नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप जॉब एजुकेशन में एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए सामान्य ज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के प्रस्तुत हुए हैं, जिसका नाम है 2020 के महत्वपूर्ण सूचकांक एवं भारत का स्थान तथा कोविड-19 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। कल के पिछले वाले वीडियो में हमने पर्यावरण के भाग 3 या टॉपिक 3 के बारे में विस्तृत रूप से आप लोगों को अध्ययन कराया था। आज का यह टॉपिक उन बच्चों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो किसी न किसी कंपटीशन से जुड़े हुए हैं। आजकल का जो पेपर आ रहे हैं उनमें प्रेजेंट से जुड़ी हुई सूचनाएं ज़्यादा पूछी जा रही हैं, तो इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ने का और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर आपको बताना चाहेंगे, यदि आपने हमारा चैनल लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो को जल्द से जल्द हम आप लोगों को प्रोवाइड करा सकें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए ऊपर लिखा है यहाँ पे सामान्य ज्ञान 2020, सामान्य ज्ञान 2020, फिर महत्वपूर्ण सूचकांक एवं भारत का स्थान दिया हुआ है। अब यहाँ पे प्रमुख सूचकांक और शीर्ष देश, मतलब प्रथम देश कौन रहा है और उनमें भारत का स्थान क्या रहा है, ठीक। तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किसका रहा है? तो प्रथम स्थान जो है बेलारूस का रहा है। किसका रहा है? बेलारूस का। और 94वां नंबर पर जो है किसका स्थान था? भारत का स्थान था। तो इसको ध्यान में रखना। उसके बाद विश्व प्रतिभा सूचकांक 2020, विश्व प्रतिभा सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किसका रहा है? तो प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का रहा है। किसका? स्विट्जरलैंड का। और 62वां स्थान जो है भारत का रहा है। 62वां स्थान भारत का रहा है, तो इसको ध्यान में रखना। उसके बाद वैश्विक शांति सूचकांक 2020, वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किसका था? तो प्रथम स्थान आइसलैंड का था। किसका था? आइसलैंड का था। और भारत का स्थान कितना था? तो 139वां नंबर था भारत का। 139वें नंबर पर भारत का स्थान रहा। उसके बाद मानव पूंजी सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किसका था? मानव पूंजी सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किस देश का था? तो सिंगापुर का प्रथम स्थान था। और 116वां नंबर जो है भारत का था, ठीक। 116वां स्थान जो है भारत का। उसके बाद आगे देखिए, आगे लिखा है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किस देश का था? तो प्रथम स्थान सिंगापुर का था। और 120वां स्थान भारत का था। कितना था? 120वां स्थान जो है भारत का था। उसके बाद वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किसका था? तो प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का था। और भारत का स्थान कितना था? तो भारत का स्थान 48वां था। 48वां स्थान भारत का था। उसके बाद वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान चीन का था। और तीसरा स्थान किसका था? तो तीसरा स्थान जो है भारत का था, ठीक। तो इसको ध्यान में रखना। उसके बाद पर्यावरण निष्पादन सूचकांक, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किस देश का था? तो प्रथम स्थान जो है डेनमार्क देश का था, डेनमार्क का था। और जो है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में जो है भारत का स्थान कितना था? तो 168वां था। 168वां स्थान भारत का था। उसके बाद सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किस देश का था? तो प्रथम स्थान स्वीडन का था। और भारत का स्थान कितना रहा? तो 117वां जो है भारत का स्थान रहा है, ठीक। हमारा ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल के जितने भी पेपर आ रहे हैं उनमें जो है प्रेजेंट से जुड़ी सूचनाएं बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं। तो यहाँ पे आगे चलिए, वैश्विक या विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किसका था? तो प्रथम स्थान अमेरिका का था। और वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान किस नंबर पे था? तो 40वां स्थान जो है किसका था? भारत का था। उसके बाद पहला वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020, पहला वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किस देश का था? तो डेनमार्क का था। किसका था? डेनमार्क का। और 76वां स्थान जो है भारत का रहा। 76वां स्थान किसका था? भारत का था। उसके बाद वैश्विक लोकतंत्र, वैश्विक
लोकतंत्र सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान नॉर्वे का था और 51वां स्थान किसका था? 51वां स्थान जो है भारत का था। उसके बाद जलवायु परिवर्तन सूचकांक या जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान स्वीडन का था और नौवां स्थान किसका था? तो नौवां स्थान जो है भारत का था। उसके बाद वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किसका था? तो प्रथम स्थान आइसलैंड का था और भारत का स्थान 112वां स्थान किसका था? भारत का था। 112वां स्थान भारत का था। उसके बाद वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किसका था? नॉर्वे का था और भारत का स्थान 142वें स्थान पर भारत का स्थान था। उसके बाद आगे देखिए, आगे लिखा है विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2020, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान फिनलैंड का था और 144वां स्थान जो है किसका था? भारत का था। उसके बाद वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का था और 72वां स्थान भारत का रहा। 72वां स्थान किसका था? भारत का रहा। ठीक। उसके बाद वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान स्वीडन का था और 74वां स्थान किसका रहा? तो 74वां स्थान जो है भारत का रहा। आगे चलते हैं। वैश्विक यात्रा व पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020, वैश्विक यात्रा व पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान स्पेन का था और 34वां स्थान इंडिया का रहा या 34वें स्थान पर भारत का था। उसके बाद वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 की बात अब आ गई यहाँ पे। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 में प्रथम स्थान किसका था? तो प्रथम स्थान अफगानिस्तान का था और 7वां स्थान जो है भारत का था। 7वां स्थान भारत का था। उसके बाद मानव विकास सूचकांक 2019, मानव विकास सूचकांक 2019 में प्रथम स्थान किसका था? तो प्रथम स्थान नॉर्वे का था और 129वें स्थान पर भारत था। ठीक। उसके बाद लास्ट में है महिला शांति व सुरक्षा सूचकांक 2019, महिला शांति व सुरक्षा सूचकांक 2019 में प्रथम स्थान नॉर्वे का था और 133वां स्थान इंडिया का था। 133वां स्थान भारत का था। ठीक। तो इसमें ये तीन जो है वैश्विक आतंकवाद, मानव विकास सूचकांक और महिला शांति एवं सुरक्षा सूचकांक 2019, ये तीन सूचकांक 2019 के हैं और जो ऊपर जो हमने अभी पढ़ाए वो सब 2020 से रिलेटेड जो है सूचकांक हैं। तो इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना और इनसे जो है क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा गया है, तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करना। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए लिखा है कोविड-19 का इतिहास, कोविड-19 का इतिहास। ठीक। अब देखो यहाँ पे लिखा है उत्पत्ति। तो 31 दिसंबर 2019 को वुहान शहर, ये वुहान शहर कहाँ पे है? चीन में है। वुहान शहर चीन से जो है कोविड-19 की उत्पत्ति हुई। ठीक। उसके बाद 9 जनवरी 2020 को चीन के शोधकर्ताओं द्वारा कोरोना वायरस की पहचान की गई। कोरोना वायरस की पहचान कहाँ के शोधकर्ताओं द्वारा की गई? चीन के जो है शोधकर्ताओं द्वारा की गई और जो है कब की गई? 9 जनवरी 2020 को की गई। ठीक। उसके बाद यहां पे देखिए लिखा है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे, ठीक, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे जो है एक नाम दिया था, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहां पर देखिए लिखा है आगे 11 फरवरी 2019 को WHO, पहले तो इसका फुल फॉर्म आप ध्यान में रखिए। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। ठीक। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन 11 फरवरी 2020 को WHO ने वायरस, ठीक, WHO, अब देखिए यहाँ पे ये WHO ने वायरस या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायरस को नोवेल कोरोना वायरस
2019 का नाम दिया। ठीक, तो नोवेल कोरोना वायरस 2019 का नाम किसने दिया? विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO ने दिया था। कब दिया था? 11 फरवरी 2020 को दिया था। उसके बाद कोविड-19 का स्रोत क्या बताया गया है? तो कोविड-19 का स्रोत जो है SARS-CoV-2 नामक वायरस बताया गया है। SARS-CoV-2 नामक वायरस बताया गया है, तो इसको ध्यान में रखना आप। उसके बाद आगे देखिए, आगे लिखा है 30 जनवरी 2020 को WHO ने कोविड-19 को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल WHO ने कब घोषित किया? तो 30 जनवरी 2020 को जो है घोषित किया था। तो इसको ध्यान में रखना कि कब आपातकाल अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय कब बना था, तो 30 जनवरी 2020 को बना था। उसके बाद 11 मार्च 2020 को WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया था। 30 जनवरी को ये अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बना। ठीक, कौन? कोविड-19। 30 जनवरी 2020 को ये जो है अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बना और 11 मार्च 2020 को इसे वैश्विक महामारी घोषित कर दिया गया। ठीक, उसके बाद कोविड-19 का मूल मंत्र क्या है? तो कोविड-19 का मूल मंत्र सतर्कता ही बचाव है। सतर्कता ही बचाव, ये कोविड-19 का मूल मंत्र है। उसके बाद कोविड-19 के लक्षण क्या हैं? तो कोविड-19 के लक्षण यहां पर देख लीजिए, बुखार, कफ का आना, खांसी, निमोनिया, सांस लेने में तकलीफ, गुर्दे का कार्य न करना, इस तरह के यदि लक्षण हैं तो कुछ शंकाएं पाई जाती हैं, तो चेकअप की आवश्यकता पड़ जाती है वहां पर। उसके बाद देखिए आगे लिखा है कोविड-19 बीमारी मनुष्य के फेफड़े को प्रभावित करती है। मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करती है? कोविड-19 बीमारी जो है मनुष्य के फेफड़े को प्रभावित करती है, क्योंकि ये विषाणु जनित बीमारी है। क्या है? विषाणु जनित बीमारी है। ठीक, क्योंकि फेफड़े को जब ये कोविड-19 बीमारी प्रभावित करती है तो व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है और आगे चल करके जो है व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक, अब यहाँ पे आगे देखिए लिखा है कोविड-19 से संबंधित केंद्र और राज्य द्वारा चलाए गए ऐप, इसको आप ध्यान में रखना। कौन कौन से ऐप किस किस राज्य सरकार ने चलाए या किस मंत्रालय द्वारा चलाए गए, तो इसको यहाँ पे जरूर ध्यान में रखना। इससे एक या दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कोविड-19 से संबंधित केंद्र राज्य सरकार द्वारा चलाए गए ऐप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें लिखा है कोरोना कवच ऐप किसके द्वारा चला गया? तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा चला गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कोरोना कवच ऐप चलाया गया है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना। उसके बाद ब्रेक द चेन अभियान किस सरकार द्वारा चलाया गया है? तो केरल सरकार द्वारा चलाया गया है कोविड-19 के बचाव हेतु। उसके बाद ऑपरेशन शील्ड किस सरकार द्वारा चलाया गया? तो ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार द्वारा कोविड-19 के बचाव के लिए चलाया गया ऑपरेशन शील्ड। उसके बाद वी सेफ टनल ये जो है तेलंगाना सरकार द्वारा कोविड-19 के बचाव हेतु ऐप चलाया गया। उसके बाद आयुष कवच कोविड ऐप जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया। कौन सा? आयुष कवच कोविड ऐप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया। उसके बाद 5T योजना किस सरकार द्वारा चलाई गई कोविड-19 के बचाव हेतु? तो दिल्ली सरकार द्वारा चलाई गई। अब दिल्ली सरकार द्वारा देखिए एक यहाँ पे ये है दिल्ली सरकार और एक ये दिल्ली सरकार, मतलब ऑपरेशन शील्ड और 5T योजना, ये दो जो है कोविड-19 के बचाव हेतु दो जो है ऐप किसने चलाए? दिल्ली सरकार द्वारा चलाए गए। उसके बाद कोविड केयर ऐप किस सरकार द्वारा चलाया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा चला गया। किसके द्वारा चला गया? अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा चला गया। उसके बाद आगे लिखा है प्रज्ञाम ऐप किस सरकार द्वारा चलाया गया? तो प्रज्ञाम ऐप ये झारखंड सरकार द्वारा चलाया गया। किस सरकार द्वारा? झारखंड सरकार द्वारा चलाया गया। उसके बाद नाड़ी ऐप किसके द्वारा चलाया गया? तो नाड़ी ऐप जो है पुदुचेरी सरकार द्वारा चलाया गया। पुदुचेरी सरकार द्वारा चलाया गया। उसके बाद बिहार कोरोना सहायता ऐप
या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सहायता ऐप किस सरकार द्वारा चला गया, तो सहायता ऐप बिहार सरकार द्वारा चला गया। यदि ऐसे पूछ रहे हैं बिहार कोरोना सहायता ऐप, तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि बिहार से संबंधित है। तो ऐसा भी आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि कोरोना सहायता ऐप किस सरकार द्वारा चला गया, तो बिहार सरकार द्वारा चला गया, तो इसको ध्यान में रखना। उसके बाद आरोग्य सेतु ऐप, आरोग्य सेतु ऐप, ठीक, तो आरोग्य सेतु ऐप ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया है, तो इसको ध्यान रखना कि भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऐप चला गया, तो आरोग्य सेतु ऐप चला गया। उसके बाद समाधान ऐप, समाधान ऐप या इसको कहते हैं मेगा ऑनलाइन चैलेंज, मेगा ऑनलाइन चैलेंज, दो नामों से जानते हैं इसको, समाधान ऐप या मेगा ऑनलाइन चैलेंज। ये किस के द्वारा चला गया, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चला गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा समाधान ऐप चलाया गया। उसके बाद ऑपरेशन नमस्ते अभियान, ऑपरेशन नमस्ते अभियान किस सरकार द्वारा चला गया, तो ऑपरेशन नमस्ते अभियान जो है भारतीय सेना द्वारा चला गया है, भारतीय सेना द्वारा ये कोविड-19 के बचाव हेतु ये अभियान चलाया गया है, ऑपरेशन नमस्ते अभियान चलाया गया है, तो इसको ध्यान में रखना। उसके बाद नमस्ते ओवर हैंड शेक अभियान, नमस्ते ओवर हैंड शेक अभियान ये किस सरकार द्वारा चला गया, ये कर्नाटक सरकार द्वारा चला गया है, कर्नाटक सरकार द्वारा चला गया। और लास्ट में है लाइफ लाइन उड़ान, लाइफ लाइन उड़ान ये किसके द्वारा चलाया गया है, कोविड-19 के बचाव के लिए लाइफ लाइन उड़ान अभियान जो है नगर विमानन मंत्रालय द्वारा चला गया, किसके द्वारा चला गया, नगर विमानन मंत्रालय द्वारा चला गया। तो यहां पर आप एक चीज ध्यान में रखना कि कोविड-19 से बचाव हेतु किस राज्य सरकार द्वारा कौन सा ऐप, कौन सा अभियान चलाया गया है, तो इसको बहुत ध्यान से आप पढ़ना, यहाँ पे समझना, क्योंकि इनसे जो है क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावनाएं पाई जा रही हैं। तो इसको कोविड-19 के बारे में आप पढ़ लेना। और देखिए ऊपर हमने जो सूचकांक सारे बताए हैं, तो सूचकांकों के बारे में आप विस्तृत रूप से पढ़ना और समझना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हमेशा जो है पेपर में पूछे गए हैं। ठीक, तो आगे जो है हम नया वीडियो लेकर के फिर आप लोगों के बीच में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों से नमस्कार।